मौन व्रत भी रख लिया लॉरेंस बिश्नोई। वो मौन व्रत रखने का मतलब वो कुछ ना कुछ गलत काम होता है, या तो वो करवाए या तो गवर्नमेंट के थ्रू करवाए, बट वो एक हाइप बनवा के करवाते हैं जो इंसान को उस कैटेगरी समझाने की कोशिश करता है। रख लिया ना तब कुछ बड़ा ही कांड होगा, समझ जाओ कुछ उठने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है क्या है मुझे नहीं पता, मगर जिस हिसाब से उसने पिछली बार बाबा सिद्दीकी को मारा वो एक आतंकवादी था। कुछ नहीं, सजा कुछ नहीं देनी उसको। आप ऐसा करो, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दो और सिक्योरिटी दे दो। कोई भी क्रिमिनल्स जो है उसका ट्रायल चलता है, ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में जो उसके मैक्सिमम पनिशमेंट होता है तो पनिशमेंट वो दिया जाएगा, उसमें क्या है। पंजाब को उठाने वाला, वो उसकी पगड़ियों के बारे में बताने वाला, आज तक जो भी पंजाब के शहीद हुए हैं, जो किताबों के बीच में बंद रह गए, उनका वो नाम लेता था। भगत सिंह तो कोई बात नहीं, सब बच्चा जानता है, लेकिन आप किसी भी पंजाबी बच्चे से या कोई भी इतिहास उठा के पूछ लो, जो इतिहास में हमारे सरदार पंजाबी जो कौम के लिए कुछ करने वाले थे उनको मरवा दिया गया। उनका नाम लेता था सिद्धू मूसेवाला, इसी वजह से उसको मारा गया है। क्या बोलते हैं छोटे बच्चे टीवी देखते हैं कि पापा ये कौन सा हीरो है, मैं क्या हुआ इसको, इसके पास इतनी फोर्स है, इतनी बड़ी गाड़ी मिली बुलेट प्रूफ, इतनी इसकी पब्लिसिटी, ये कौन है। मैंने बोला ये एक ना विलन है, विलन। तो वो बच्चे बोलते हैं लॉरेंस बिश्नोई वो विलन है, तो बच्चे बोलते हैं यार हीरो थोड़ी बनना है, विलन बनो। देखो कितनी पुलिस मिल रही है, कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, जेब विक बनेगा आगे, अच्छा नहीं बनेगा कोई, गुंडे बनेंगे सभी। बच्चे कह रहे हैं कि विलन बनो। 1990 में जब कश्मीर में एक बहुत बड़े लेवल पे जेनोसाइड हुआ और वहां के जो आरोपी थे उनको भी वही मिला जो आज लॉरेंस बिश्नोई को मिल रहा है, वही सिक्योरिटी मिली जो 1990 में कश्मीर में जिन्होंने जेनोसाइड करवाया उन्हें मिल रही है। तो वहां पे क्या आपके बच्चे नहीं कहते कि हमें इनकी तरह बनना चाहिए? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। लॉरेंस बिश्नोई की एक के बाद एक खबरें बढ़ती जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के बावजूद एक मौन व्रत और धारण कर लिया। आपने देखा होगा तमाम जो इतिहास है, जब भी वो लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत रखता है तब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। जब भी लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत रखता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। जब भी लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत रखता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए और कुछ लोग जुड़ेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई पर वो अपनी क्या विचारधारा रखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? पहला बात, लॉरेंस बिश्नोई को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा बात, वो एक हाइप बनाते हैं, जो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है उनको हाइप बनाने के लिए। आपको पता है जेल में कैदी किस कैटेगरी से रहता है, लेकिन वो उस कैटेगरी से नहीं रहते हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, वो एक हाइप बनाते हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट अपना दबदबा बनाती है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो गलत काम उनके नामों पे होता है, वो गवर्नमेंट अपने हाइप बनवाती है उनके नामों पे। तो आप मानते हो कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गलत व्यक्ति है? हाँ, एकदम गलत व्यक्ति है। गलत व्यक्ति नहीं है भैया, तो वो जेल में क्यों है? जेल में? हाँ, बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। एक भी कानूनन उन पे केस होगा तभी तो जेल में है, ऐसे तो आदमी जेल जाएगा नहीं। गवर्नमेंट इतनी पागल है नहीं कि उनको जेल में डालेगी, वो एक हाइप बनाने का जरिया है। अभी मौन व्रत भी रख लिया लॉरेंस बिश्नोई। वो मौन व्रत रखने का मतलब वो कुछ ना कुछ गलत काम होता है, या तो वो करवाए या तो गवर्नमेंट के थ्रू करवाए, बट वो एक हाइप बनवा के करवाते हैं जो इंसान को उस कैटेगरी समझाने की कोशिश करता है। मतलब मौन व्रत रखना के बाद कोई ना कोई इंसान गलत जरूर। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई अपने लिए सही है, बिल्कुल एक नंबर है, सही है। गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ रही है उसको? गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ रही है? पकड़ तो लिया और 50 बार पकड़ेगी। हाँ तो उसको डाल दे जेल में, फांसी लगा दे। डाल तो दिया, फांसी कानून के थ्रू तो मिलेगी। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्हें पता है कि वो फांसी कैसे मिलती है। आप कैसे कह रहे हो फांसी मिलेगी? हाँ, जो महंगाई पे बात करो ना। बिश्नोई समाज के बारे में आपको पता है? हाँ, कैसे वो पेड़ों को बचाते हैं, पता है आपको बिश्नोई समाज के बारे में? सब पता है। कश्मीरियों को मारने वाले को भी सजा हुई है, जेल हुई है, उसको मारा नहीं है। लो जी, अभी तो आप फांसी चिल्ला रहे थे। 1990 में कश्मीर में जिन्होंने जेनोसाइड करा उनको फांसी क्यों नहीं हुई, उनको जेल में ही क्यों डाला गया? जेल में तो सरकार जिसकी है उससे पूछो ना जाके। सरकार की जिसकी अभी पूछो उससे। सरकार को अभी ब्लेम कर रहे थे, कुछ सोच समझ के तो कर रहे थे। हाँ, तो सरकार पे जो कानून को ब्लेम कर रहे थे, कुछ सोच समझ के कर रहे थे। पूछो क्यों नहीं फांसी दे रहा है इसको? हाँ, भाई साहब, लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं मौन व्रत रख लिया लॉरेंस बिश्नोई ने, इस बार भी कुछ कांड तो अच्छी बात है, कुछ कांड नहीं होगा तो जय हिंद जय भारत। लॉरेंस बिश्नोई कुछ कांड करेगा क्या? क्योंकि हर बार मौन व्रत पे वो कांड कर देता है। तो कर देना, तो क्या दिक्कत है? जय हिंद जय भारत। सिद्धू मूसेवाला का भी हो गया, गलत हत्या हो गई, और वो जो बाबा सिद्दीकी है उसकी भी हत्या हो गई। अब दोबारा लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठ के मौन व्रत रख लिया। मौन व्रत रख लिया ना तब कुछ बड़ा ही कांड होगा, समझ जाओ कुछ उठने वाला है। कुछ नहीं करना, बस उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दो, बस यही काम है सरकार का। बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दो, जो चाहे जिसको मरवाना मरवाई जाओ। सिद्धू मूसे क्या, दलजीत को मरवा दो आप।
गाड़ी गलत है। सजा नहीं देनी उसको कोई भी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और उसको सिक्योरिटी दे दो। आपके कहने का मतलब है लॉरेंस बिश्नोई की जो के साथ जो सरकार ट्रीट कर रही है वो गलत कर रही है। सिद्धू मूसेवाला का आपने इनकम टैक्स देखा कितना पे करता है वो? अभी तक कितना वो पे कर रहा है? अभी फिलहाल कल परसों फिर उसने उसकी फैमिली के आसपास के घर के पास फायरिंग करवाई है। कुछ नहीं, सजा कुछ नहीं देनी उसको। आप ऐसा करो, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दो और सिक्योरिटी दे दो। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, और उन्होंने जो सवाल खड़ा करा है वो ये खड़ा करा है कि जो सरकार है वो गलत कर रही है क्रिमिनल्स के साथ, उनको सजा देनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को फांसी की सजा देने के बजाय उसको वो अपनी सराहना दे रही है और अपने चीजों में रख रही है। ऐसी लेमन दी हुई है उसको, बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए सरकार हैं। ने। और एनएसजी लगी हुई है उसके साथ। सुनिए, कोई भी क्रिमिनल्स जो है उसका ट्रायल चलता है, तो ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में जो उसके मैक्सिमम पनिशमेंट होता है तो पनिशमेंट वो दिया जाएगा, उसमें क्या है। अब एक बात बताओ, अगर लॉरेंस बिश्नोई की किसी ने ठोक कर हत्या कर दी तो सवाल किस पे खड़ा होगा? जुडिशरी पे खड़ा होगा, सरकार पर जुडिशरी पर होगा। बिल्कुल। तो अगर सरकार फिर नहीं दे मरेगा तब तक हमारे सिंगर मरते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जो पंजाब में पंजाब को उठाने वाला, वो उसकी पगड़ियों के बारे में बताने वाला, आज तक जो भी पंजाब के शहीद हुए हैं, जो किताबों के बीच में बंद रह गए, उनका वो नाम लेता था। भगत सिंह। भगत सिंह तो कोई बात नहीं, सब बच्चा जानता है, लेकिन आप किसी भी पंजाबी बच्चे से या कोई भी इतिहास उठा के पूछ लो, जो इतिहास में हमारे सरदार पंजाबी जो कौम के लिए कुछ करने वाले थे उनको मरवा दिया गया। उनका नाम लेता था सिद्धू मूसेवाला, इसी वजह से उसको मारा गया है। इसी वजह से पंजाब ऊपर ना आ जाए कहीं अपना इतिहास जान के। ठीक है, ये भी सुनने में आया था कि सिद्धू मूसेवाला ने उनके फ्रेंड का, मुझे अच्छे से पता नहीं है मगर जहाँ तक मैंने सुना था कि विक्की मधुखेरा ने क्या जो नाम था उनको मरवाया था सिद्धू मूसेवाला ने। अब मुझे ये खबर कितनी सही है कितनी क्या है, ये अफवाह ही हो सकती है या कुछ भी है। आपने कह दिया अफवाह हो सकती है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर एक मौन व्रत और धारण कर लिया। क्या लग रहा है मौन व्रत के बाद कुछ होगा? क्योंकि मौन व्रत में जब मौन व्रत रखा तब सिद्धू मूसेवाला गया, एक मौन व्रत रखा तो बाबा सिद्दीकी गया। मेरी बात सुनो, लॉरेंस बिश्नोई कौन है क्या है मुझे नहीं पता, मगर जिस हिसाब से उसने पिछली बार बाबा सिद्दीकी को मारा, वो एक आतंकवादी था, टेररिस्ट था। वो अगर खत्म हो रहा है तो मुझे इसमें कोई भैया एक सेकंड उसके बाद नहीं भैया मैं उसके ऊपर मैंने सिद्धू मूसेवाला पे बोला कुछ, मैंने सिद्धू मूसेवाला पे बोला। इतना बड़ा हाईलाइट जो बंदा उसको मार रहा है, उसको क्या देखें? नहीं देखिए, हम इस बात से कहते हैं कि अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेता हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी हो, अपने हाथ में जो कानून लेता है वो सरासर भारत देश का विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पे यह खड़ा हो रहा है कि हर बार जब भी मौन व्रत रखा जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई के कुछ न कुछ आदमी किसी न किसी को बड़ा कांड कर देते हैं। बड़ा कांड करते हैं। जब मौन व्रत रखते हैं कोई ना कोई बड़ा कांड करते हैं। जो सरकार को टैक्स दे, सरकार की पब्लिसिटी बढ़ाए, उसको मरवा दो, और जो चोर हो चक्के हो उनको जेल को छोड़ दो उनको। इस बड़े कांड में इस बार कौन जा रहा है? ये मुझे पता है, वो उसको होगा, लानत को पता होगा, जो बैठा है वहां पर मौन व्रत डाल के। मेरे को पूछ के थोड़ी रखा है उसने मौन व्रत। ये आपको पता है किसका कांड होगा? नहीं, वो तो सलमान खान को धमकी देते हैं ना। मैं बोला तो आप बताओ। हाँ, तो हम बता रहे हैं सलमान खान को वो धमकी देते हैं। वो तो सलमान खान को धमकी दब गया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 40 साल की मेरी उम्र, तभी से उसे धमकी आ रही, वो तो बच रहा है। जो कल का छोरा आया वो तो मर गया। आप मुझे बताओ सलमान खान को धमकी क्यों दी जाती है? अब बताओ। वहाँ पे जो हिरन है, जो काले हिरन की बहुत पूजा होती है वहाँ पे। हम साथ है कि जो मूवी है उसको शूट करने के जब हुआ था तो उस वक्त उस हिरन को मार के खाया गया था, और उस वक्त कोर्ट में ऐसे एविडेंस लगाए गए कि सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया कोर्ट के थ्रू। जो करना पड़ा था उसको सजा एज ए फाइन उसको पे करनी पड़ी थी, लेकिन एक बात के पीछे आप उसके किसी के पीछे पड़ जाओगे तो वो भी किसी का धर्म अगर किसी का ठेस पहुंच रहा है, वो क्या कह रहे हैं? फिर कहाँ है वो 1984 की जब आपकी फौज यहाँ से हमारे अमृतसर में गई थी, तब का कहाँ है वो? तब कहाँ है फिर इतिहास? मैं कह रहा हूँ धर्म पे बात नहीं करनी है। हम लड़ना नहीं चाहते, आप लड़ना चाहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर, जो हो जाए। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ तो बात हो रही थी लॉरेंस बिश्नोई की। हाँ, जहाँ
जो छोटे छोटे बच्चे बोला क्या देखते, जब टीवी देखते हैं ना, जब टीवी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बोला क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे टीवी देखते हैं कि पापा ये कौन सा हीरो है। मैं क्या हुआ, इसको इसके पास इतनी फोर्स है, इतनी बड़ी गाड़ी मिली बुलेट प्रूफ, इतनी इसकी पब्लिसिटी हुई, ये कौन है। मैंने बोला ये एक ना विलन है, विलन। तो वो बच्चे बोलते हैं लॉरेंस विशन, वो विलन है। तो बच्चे बोलते हैं यार हीरो थोड़ी बनना है, विलन बनो। देखो कितनी पुलिस मिल रही है, कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, जेब विक बनेगा आगे, अच्छा नहीं बनेगा कोई, गुंडे बनेंगे सभी। तो ये बात बताओ, लॉरेंस बिश्नोई भी हाईलाइट में आया, टाइमलाइन में आया, तो बच्चे कह रहे हैं कि विलन बनो। 1990 में जब कश्मीर में एक बहुत बड़े लेवल पे जेनोसाइड हुआ और वहां के जो आरोपी थे उनको भी वही मिला जो आज लॉरेंस बिश्नोई को मिल रहा है, वही सिक्योरिटी मिली जो 1990 में कश्मीर में जिन्होंने जेनोसाइड करवाया उन्हें मिल रही है। तो वहां पे क्या आपके बच्चे नहीं कहते कि हमें इनकी तरह बनना चाहिए? गलत है ना, बात तो गलत है ना, बात तो गलत है ना। गलत बंदे को प्रमोट करो, जो सही है उसको मार दो। मेरी बात सुनिए, अब सुनिए, एक लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, हम गैंगस्टर का समर्थन नहीं करते हैं, मगर फिर भी लॉरेंस बिश्नोई का क्या मांग था। लॉरेंस बिश्नोई ने सिर्फ इतना ही बोला कि आप हमारे मंदिर में, कुलदेवी का जो मंदिर है वहां जाके माफी मांग लीजिए, हम छोड़ देंगे आपको, हम माफ कर देंगे। देखिए आप जैसे मैंने ये बोला, देखिए आस्था भी कुछ चीज होती है, किसी का धर्म भी कोई चीज होता है। आज अगर आप उनकी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, देखिए बात क्या होता है ना कि हम, भाई साहब का मुझे नहीं पता, मगर हम अपने आस्था के लिए, जैसे कोई गाय को कोई इंडिया में कोई ऐसी काट दे रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, मगर कोई आदमी अपने जैसे क्या बोलते हैं वो पूछते हैं, जानते हैं 253 लोग पेड़ से चिपक गए थे, उन लोग सबको मार दिया गया था, मगर वो हटे नहीं थे, बोले थे कि नहीं हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो सोचिए उनके लिए कितना बड़ा ये आस्था का चीज है। और सुनिए सर, एक चीज बताइए, आपने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत प्यारी बात बोली कि हमेशा ना विलन नहीं बनना चाहिए, इससे जो आने वाली जनरेशन है वो बदनाम होती है। लेकिन एक चीज बताइए, आपने जब भी अब साइंस पढ़ी हो, आपने कभी ये सुना हो कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है पेड़ बचाना और पेड़ लगाना? तो पूछो ना सरकार से, पेड़ कटवाती है ना वो, लगाती कहाँ पे? हमारा उद्देश्य जो हमारे जीवन जिंदगी का हमारा पहला वो जो है 100 साल के पेड़ लगे, हाईवे निकाले, उसको पेड़ को कटवाया, बार वो फॉरेन वाली कम स्कीम है ना, वो पेड़ को पहले उठा कर दूसरी सेफ जगह पर लगाते हैं, यहाँ के करते हैं 100 साल का बड़ा वृक्ष ना। आप सरकार को क्रिटिसाइज करोगे कैसे? तो अब आपने कहा कि पेड़ को कटवा रही है सरकार, तो मैं इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो क्या आप उन लोगों की भी तारीफ करोगे जैसे लाइक लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज जो पेड़ ना कटने के लिए चिपक जाता है? आप उसको समझ लो, वो सरकार है, वो नहीं बिश्नोई समाज नहीं, बिश्नोई को सरकार समझ लो आप। सरकार नहीं, लोग आप देखो पेड़ लगा, लोग नहीं, आप सरकार, बिश्नोई समाज सरकार की, लोगों की नहीं। सरकार को तो पेड़ काट रही नहीं, पेड़ की गाल हुई, पेड़ की और सरकार की, लोगों की नहीं। हर एक बुरे इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, मानते हो सारे, मानते हो? अगर आप किसी को मानते हो, आपके पास किसी ना किसी चीज का अच्छी काम करने का समर्थन होगा। हम जो है अच्छी काम करते हैं, ठीक है, बढ़िया है। बात यहाँ पे आपने मुद्दा उठाया था पहले ये गैंगस्टर का कि हाँ ये हो गया, ठीक है। अभी आप बात कर रहे हैं पेड़ लगाने का, हाँ उनकी जो आगे होगी कोई संस्था होगी या कोई भी होगी, पेड़ लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये नहीं है कि सरकार ही हमेशा कोई अच्छा काम करे। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पर कई लोगों ने ऐसे अपने पेज बनाए हुए, आप हमें एक फॉलो करो, हम एक पेड़ लगाएंगे, आपने देखे होंगे। तो ये ऐसा कहाँ से? पंजाब से? हाँ जी, मैं पंजाब से। हमने पढ़ा है कि जो पंजाब में जो सरदार हैं वो खाली सिख कम्युनिटी से नहीं आता, अगर हिंदू भी होगा तो उसका जो बड़ा बेटा होता है वो सरदार बनता है। आप मानते हैं इस बात को? देखो सर, होता है। वो पता क्यों बनता है? क्योंकि सरदार की खासियत रही है कि वो अपने हिंद के लिए और अपने समाज के लिए, चाहे वो समाज किसी का भी हो, जो लड़की हो चाहे कोई भी हो, सबको बचाने के लिए सरदार हमेशा खड़ा होता है। तो सरदार की एक पहली क्वालिटी है जो सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती है। ऐसी बिश्नोई समाज में कोई संस्था नहीं है। बिश्नोई समाज की भी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो पेड़ को बचाता है और काले हिरन को पूजता है। वो जो पेड़ है वो खिजड़ का पेड़ है, समझे, वो खिजड़ का पेड़ है सर। और एक्चुअल में क्या है कि कोई भी पेड़ अगर कोई काट दे रहा वो उससे उनको मतलब नहीं होता। वो खिजड़ का पेड़ और काला हिरन से उनको आपत्ति है कि उसको कोई ना चोट पहुंचाए, कोई ना करे। जानते हैं आप, ये जो बिश्नोई में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, राम कुछ करके नाम था उनका, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा। वो अपने पूरा परिवार उनका चला गया, बस उन्होंने देखा कि ये काला हिरन का शिकार कोई कर रहा है तो उनके पीछे चले गए। वो अपने आप को शहीदी
शहीद हो गए, मगर वो अंतिम जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने मारने नहीं दिया, ले जाने नहीं दिया, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सर उनके लिए बहुत महिमा है सर। मैं देखो ये जो बिश्नोई एक वर्ड है, ठीक है, बिश्नोई खाली लॉरेंस ही नहीं है, बिश्नोई एक समाज है। मैं वो एक संस्था लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक कास्ट लगा लो। फिर लॉरेंस की बात कर लो ना अकेले की। लॉरेंस की तुम बात कर रहे हो, मौन व्रत रख दिया। हम भी पूरे समाज में भटक गए। एक प्रश्न, जैसे भाई ने बोला ना, कुछ देर पहले बोला था कि सलमान खान ने काले हिरन को मारा, फाइन दिया, अब उसके पीछे क्यों पड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई? ठीक है, इन्होंने बोला, हाँ वही, हाँ लॉरेंस क्यों पड़े हैं? अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर भाई साहब पर्सनल में नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज बताइएगा, अगर कोई आपकी माता जी को मारता है और वो बेल पे छूट जाता है, तो क्या आप कानून को देखेंगे कि कानून सजा देगी? भाई साहब उसको वहीं पे चीर दो ना। फिर गलत कह रहे हैं आप, कानून से ही चलेगा देश। माँ पे सवाल है, धर्म पे सवाल है, हमारा धर्म भी सिखाता है आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, ठीक है। उसके बाद से और भी पांच है। अगर इसके लिए, अगर इस पे कुछ गौ रक्षा, इसके लिए अगर इस पे किसी की जान भी लेनी पड़े ना, तो फिर आप जान ले लो, खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लेने का काम करेंगे भाई साहब। देखो अभी जैसे वो एक हिसाब से उसने खुद जानबूझ के ये गलती की कि वो पावर में था सलमान खान, उसने चलो गलती कर ली है। अभी आप बोल रहे हो कि आपकी माता को ऐसे करे, ठीक है, आप गौ माता को माता मानते हो? मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा, सभी धर्म पर मत ले जाना ये, लेकिन अगर आप गौ माता को माता मानते हो ना, तो जब ये रोड पे घूमती है, गाड़ियों के बीच में बचती है ना, तो तब हमें भी दुख लगता है। सबसे जब मैंने एक गाड़ी ली थी न्यू, उसमें एक काउ टैक्स लगा था। काउ टैक्स क्यों लगा था? कि जो रोड पे गायें घूमती हैं ना, उसकी सेफ्टी के लिए हमने, गौशाला के लिए हमने ये पैसे लेने हैं। अभी मैं भूल गया वो कितनी कॉस्ट थी, लेकिन उन्होंने वो लगाई थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों बाद वो गाय, कोई भी हो, जलंधर रोड पे मैं जा रहा था, वो गाड़ी में बजी है, ठीक है, और जो गाड़ी की सारी वो आगे वाला था फ्रंट का, वो सारा डैमेज होगा, और गऊ को भी इतनी जोर से चोट लगी थी। तो आप बोल रहे हैं कि माता को चोट लगे। सबसे पहले मैं यह धर्म पे नहीं बात लेके जा रहा, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ गवर्नमेंट को एक मैसेज, बहुत अच्छी बात बोली, प्यारी बात। सबसे पहले जहाँ तो उनके गले में कोई ऐसी चीज लगाई जाए, कोई वैसा कोई प्रोडक्ट लगाया जाए जिससे वो रात को दिखें, क्योंकि रात में हर हाईवे पे लाइट नहीं होती है। एक चीज बताऊंगा कि मैं अपने जहां तक मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, वहां तक हम लोगों ने किया और हमारी टीम ने किया। गायों के गले में रेडियम बेल्ट हमने लगाया, ठीक है। आप गौरक्षक? जी बिल्कुल। तो आपको तो समाज और विपक्ष ये कहता है कि आप तो अपनी मनमर्जी चलाते हो, आतंक फैलाते हो, भगवा टेररिज्म वगैरह वगैरह। जी ऐसे समाज पे मैं थूक देता हूँ, सरकारों के ऐसे समाज पे मैं थूक देता हूँ, ऐसे समाज पे थूक देता हूँ, और ऐसे सरकार पे भी थूक देता हूँ जो गौ रक्षकों को आतंकवादी बताए, जो गौ रक्षकों को अलगाववादी बताए, ऐसे समाज पे मैं थूक देता हूँ। जो आजकल ये लोग फैला रहे हैं ना गौ रक्षक, ये वो कभी ना जाना गोपालगंज नाम का एक जिला है बिहार में, ठीक है ना, जहाँ पे पंडितों का राज चलता है। वहाँ पे गौ तस्कर, एक गौ माता को बेचा तक नहीं जाता है, इतना है आज भी गौ के प्रति प्रेम, जिसे हम माँ कहते हैं ना, तो माँ के लिए हम अपना फर्ज जानते हैं क्या होना चाहिए। माँ के लिए कुछ भी कुर्बान, या तो किसी का जान लेना पड़े या जान देना पड़े। और जिस तरीके से हमने लॉरेंस बिश्नोई का टॉपिक रखा था, और बाकायदा लोगों ने भी ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसे सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी जाए। लेकिन हमारा जो कानून है वो सबकी सुरक्षा के लिए हमेशा अव्वल रहता है, चाहे वो आतंकवादी हो और चाहे वो अच्छा मानव हो, अच्छा इंसान हो। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।